हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रेडी होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज सर्कल एस एंड जेड फ्रॉम योर पिटमैन शॉर्टहैंड बुक। सो जैसे कि हमने पहले किया था, हम एस और जेड के लिए स्ट्रोक यूज करते हैं एस एंड फॉर जेड heavy, right? Ab we have another way of representing the sound of S and Z, which is circle. Circle, a small circle added to a preceding or following consonant. Circle added to a consonant, a stroke is considered as S and Z. Now, कहां पर ये S की साउंड देता है और कहां पर Z की साउंड देता है? Let's understand. So, उससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं. The circle is written in two motions. One is left motion and right motion. समझ रहे हैं? लेफ्ट मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट मोशन इज क्लॉकवाइज, राइट? तो जब भी हम बात करेंगे कि सर्कल इज टू बी रिटन विद द लेफ्ट मोशन और राइट मोशन, यू विल हैव टू कीप इन माइंड लेफ्ट मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट मोशन इज क्लॉकवाइज। गॉट दैट? अब बात करते हैं कि जब सर्कल बिगिनिंग में आता है, बिगिनिंग में अगर सर्कल है, then it will give the sound of S only. In the beginning, S only, right? Z की sound for Z, full stroke is written. Full stroke, ये वाला. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में वर्ड है सील एंड अनदर वर्ड इज जील। तो सील के लिए हम सर्कल एस एल के साथ, एस है और एल है, सर्कल एस एल के साथ और एल से पहले थर्ड प्लेस पर वी वाली वोवल साउंड, तो दिस इज सील। बट व्हेन इट इज जील, तो हम क्या करेंगे? हम Z बनाएंगे, Z एंड L एंड देन थर्ड प्लेस पर E वाली वोवल साउंड बिफोर L। समझ रहे आप? उसके बाद में अब हमारे जो फर्दर रूल्स हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। सर्कल विद कर्व्ड स्ट्रोक्स, विद कर्व्ड स्ट्रोक्स। अगर कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ पहले या बाद में सर्कल एस की साउंड आ रही है, तो हम उसे इनसाइड द कर्व लिखेंगे, इनसाइड द कर्व। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल, सेफ, फेस, फेज, ठीक है? एस मे वाली साउंड एफ, एफ के पहले एस है और फर्स्ट वोवल इज मे वाला वोवल, तो हम सर्कल एस बनाएंगे ऐसे कि वो एफ के इनसाइड रहे एंड ऑन द लाइन एफ। समझ रहे हैं? और हम वोवल कहां लगाएंगे? हम वोवल फिर एस के सर्कल के अकॉर्डिंग नहीं, हम जो उसका फॉलोइंग कॉन्सोनेंट है उसके अकॉर्डिंगली वोवल प्लेस करेंगे। जैसे एफ, सर्कल एस और एफ से पहले सेकेंड प्लेस पर मे वाली वोवल साउंड, सो इट विल बी रेड। अगर बिगिनिंग में ऐसा है तो पहले सर्कल पढ़ा जाएगा एस ए एफ, सेफ। समझ रहे हैं? अगर एंड में सर्कल है तो दिस विल बी रेड लास्ट में। फेस एफ है, स की साउंड है, मे वाला वोवल, एफ ऑन द लाइन, सर्कल विच विल गो इनसाइड द कर्व, ठीक है? और एफ के बाद
मे वाला वॉवल साउंड एंड एस। फेस, अब ऐसे ही फेज में भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स है, एफ जेड ए, एफ ऑन द लाइन एंड जेड। नाउ यहां पर हमारा लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मैटर करता है कि जब आपके डिक्टेशन में आएगा बोथ द वर्ड्स विल बी रिटन सिमिलरली, फेस एंड फेज बोथ लास्ट में है तो दिस विल गिव जेड की साउंड ऑल्सो। तो फेज, अब आपको समझना पड़ेगा एज पर योर कंटेक्स्ट, एज पर योर सेंटेंस कि वहां आपने फेस लिखा था या फेज लिखा था। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक दो एग्जांपल्स और बता देती हूं, जैसे सिंग्स, एस इंग एस, सर्कल एस इंग, समझ रहे हैं, डार्क वाला, और इंग एस और एस इंग से पहले थर्ड प्लेस पर कैसे पढ़ा जाएगा, एस ई का वोवल इंग एस, सिंग्स, ठीक है। एंड सेज, एस ए एस, सेज, ठीक है। अब जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स मिलकर एंगल बनाते हैं तो आउटसाइड द एंगल रहेगा, जैसे टास्क, टी है, दैट वाली वोवल साउंड है, एस है, के है, तो टी एस के, टी एंड के मिलके दोनों एंगल बना रहे हैं और बीच में एस की साउंड है विच विल बी रिटन टास्क आउटसाइड द एंगल। कीप इन माइंड दिस विल नॉट बी रिटन लाइक दिस, नो, इनसाइड नहीं, आउटसाइड द एंगल, ठीक है। और जैसे डेस्क, ऑन द लाइन डी, सर्कल एस एंड के, डेस्क। जैसे गैस्प, GASP, गे, outside the angle circle and P, gasp, rasp, re, circle S, P, rasp। आई होप ये आपको क्लियर है। नंबर 3 पे हम करते हैं, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और वो कोई एंगल नहीं बना रहे हैं। देखिए, जब हम किसी स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ में सर्कल एस या जेड को लगाते हैं और उससे कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इन दैट केस सर्कल विल बी रिटन विद द लेफ्ट मोशन। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस, स्ट्रेट stroke not forming any angle, जैसे स्पेस, सर्कल एस पी एस। सो दे स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हम लगा रहे हैं लेकिन देयर इज नो एंगल देयर, तो हम लेफ्ट मोशन में, देखिए यहां से हम लेफ्ट मोशन में लेके आए और नीचे का सर्कल भी हमने लेफ्ट मोशन में ही लगाया है, समझ रहे हैं। तो आई एम अगेन राइटिंग दिस, सर्कल एस पी एस, it has to be a small circle, space, right? जैसे कि sages, G-E-S, sages, circle S, G-S, circle S, J-S, sages, sages में S, sages। जैसे seeds,
सर्कल एस, डी एस, लेफ्ट मोशन, लेफ्ट मोशन, ठीक है। और डी से पहले थर्ड प्लेस ई वाला वॉवल, ठीक है। जैसे कास्क, CASK, कास्क, के अबव द लाइन, सर्कल एस लेफ्ट मोशन में एंड अगेन के, कैस्क। समझ रहे हैं? जैसे रेजर, रे, सर्कल एस लेफ्ट मोशन में एंड अनदर रे, रेजर में एंड मच वाली वॉवल साउंड, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल है वाइजर, दैट इज W, सर्कल एस लेफ्ट मोशन में एंड रे। हमने पिछली बार भी बात करा था पिछले चैप्टर में कि जब आर, फाइनल आर को हम स्ट्रेट अपवर्ड के बाद में अकॉर्डिंग टू द मोशन कन्वीनियंस के हिसाब से अपवर्ड या डाउनवर्ड बनाते हैं, एंड सर्कल एस के साथ में भी स्पेसिफिकली आर को हम सर्कल की मोशन के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। जैसे यहाँ आर के बाद में वॉवल तो नहीं है, लेकिन हमारा सर्कल लेफ्ट मोशन में ऐसे जा रहा था, तो इट इज इजी कि हम इसको इस तरीके से अपवर्ड बना दे, इसलिए हम यहाँ पे आर को अपवर्ड बना रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सर्कल एस या जेड कैसे पढ़ते हैं। बिगिनिंग में अगर सर्कल है दैट इज रेड एट द फर्स्ट, देन वॉवल अगर है तो, और उसके बाद में हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, एंड फाइनल एस विल बी रेड एट द एंड। समझ रहे हैं? उसके बाद में वोवल साइंस कैसे लगेंगे? वोवल साइंस विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग और फॉलोइंग स्ट्रोक, ठीक है। और एक और चीज के जो सर्कल एस और जेड हैं वो हमारे ग्रामोलॉग्स के साथ, लोगोग्राम्स के साथ भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि उनको प्लूरल बनाने के लिए या उनका वर्ड जो वर्ब की फॉर्म है उसको मेंशन करने के लिए। जैसे कम्स, यू रिमेंबर कि हमने कम ऑन द लाइन के, तो अगर हम इसमें सर्कल एस बना देंगे तो दिस विल बी रेड एज कम्स विदाउट एनी वोवल ऑफ कोर्स। ऐसे ही हम पुट तो P एंड सर्कल एस लेफ्ट मोशन, पुट्स, दिस इज इट। और लाइट साउंडेड वॉवल्स जो होते हैं, लाइट साउंडेड वॉवल जो होते हैं वो हम ओमिट कर सकते हैं। एक और चीज, सर्कल एस जेड के बाद में कॉन्सोनेंट एल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रोक एल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम जब सर्कल के साथ में एल बना रहे होते हैं तो हमारा जो एल है वो फॉलोइंग है सर्कल या प्रीसीडिंग है सर्कल, उसकी मोशन के अकॉर्डिंगली चलता है। जैसे हमारा वर्ड है लेसन, मोस्टली एस एन से एस इंग से पहले एल डाउनवर्ड आएगा, लेसन, लूजिंग, लूजर, ठीक है। तो एल, अब हमारा एस एन कैसे बनता है, ऐसे, तो ले एल डाउनवर्ड, सर्कल एस एंड एन, ले सन। और ये एस एन हम ऐसे भी पढ़ लेंगे, वी कैन ओमिट द मच वाला वोवल हियर। ऐसे ही लूजिंग, एल डाउनवर्ड थ्रू द लाइन, सर्कल एस एंड इंग, एंड एल के बाद थर्ड प्लेस लूजिंग, लूजर, लूजर में एल अपवर्ड, सर्कल एस एंड आर, लूजर। आप समझ पा रहे हैं? तो अगेन आपका जो एल है एंड आर है विद सर्कल एस एंड जेड विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ योर सर्कल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
इस चैप्टर के साथ में भी आपके ग्रामोलॉग्स दिए हुए हैं। आई वुड अगेन इंसिस्ट, आई वुड अगेन रिटरेट कि आप ग्रामोलॉग्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट? आपके ग्रामोलॉग्स जो इस चैप्टर के साथ दिए गए हैं, दैट इज यूजुअली, मैं आपको लिख कर बता देती, इस चैप्टर के साथ जो ग्रामोलॉग्स का सेट है, दैट इज फर्स्ट वन इज यूजुअली और यूजुअल, दोनों ही, वो हम ऑन द लाइन जी बना रहे हैं, समझ रहे हैं? विदाउट वॉवल अगर हम ऑन द लाइन जी बनाएंगे, दैट मीन्स हम यूजुअली लिख रहे हैं। ऐसे ही हमारा एज एंड हैज, दोनों के लिए लाइन से ऊपर स्मॉल सर्कल अगर हम बना रहे हैं तो दिस विल बी रेड एज और हैज। अगेन कॉम्प्रिहेंशन कम्स हियर कि आपको अपनी ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम खुद से ये समझना होगा कि यहाँ पर आपके कंटेक्स्ट में एज लिखा गया था या हैज लिखा गया था, ठीक है? ऐसे ही अगर इसी सर्कल को हम ऑन द लाइन बनाएंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट इज और हिज। सर्कल ऑन द लाइन इज और हिज, बिकॉज above the line KS, cause, this is because, ठीक है? Now through the line, T circle S, itself, ठीक है? Through the line TS will represent itself. Next is those or thyself. Above the line, the with circle S, समझ रहे हैं? The with circle S above the line will be read as those, and poetic language में कई बार it is represented for thyself also, ठीक है? अगर हम इसी को ऑन द लाइन लिखेंगे तो दिस विल गिव द साउंड ऑफ दिस, और अगर हम इसको थ्रू द लाइन लिखेंगे तो दिस विल बी रेड एज दस, ठीक है? ये तीनों ही डार्क हैं, दोज अबव द लाइन, दिस ऑन द लाइन एंड दस थ्रू द लाइन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, बी इट वर्ड्स और द डिक्टेशन एक्सरसाइज, प्रैक्टिस देम again and again at least 4 times each. Only then you will be able to write them fluently. Your fluency and your speed will definitely depend on your practicing. So, अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay connected for more steno lessons. Thank you for watching. Until the next time, take care and have a great time. Bye bye.